इस जीत का श्रेय जो है यहाँ की जनता को जाता है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले जेडीयू विधायक शशि भूषण हजारी के निधन के बाद यहाँ पर चुनाव हुआ और इस चुनाव पर बेटे ने जीत दर्ज करके ये जाहिर कर दिया, ये बताया कि पिता के सपने को पूरा करना है। हमारे पास पिता का आशीर्वाद था, यहाँ की जनता ने हम पर भरोसा जताया है और उस भरोसे पर खरा उतरना ये जिम्मेदारी है मेरी। जश्न की तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। आनंद अमृतराज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। आनंद, ये जश्न बहुत कुछ कह रहा है, ये जीत अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि इस जीत के साथ जेडीयू को ये दिखाना था कि उसकी जो लोगों के बीच पैठ है, लोगों के बीच जो भरोसा है वो अभी भी बरकरार है। एनडीए में बीजेपी के सामने उसे ये साबित करना था कि उसका दमखम अभी भी बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे आगे है। ये तमाम चीजें जीत के साथ इसने साबित कर दी हैं। देखिए विभा, निश्चित तौर पे और जेडीयू के लिए मात्र दो सीट नहीं थी, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता था आगे आने वाले समय की सियासत की। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर में, और जेडीयू दफ्तर में जैसी जानकारी पहुंची थी कि जेडीयू को कुशेश्वर स्थान में जीत मिल गई और अच्छे मार्जिन से जीत मिल गई, उसके बाद यहाँ पे जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उनके चेहरे पर खुशी छलक रही है और अब इनकी पूरी निगाह टिकी हुई है तारापुर में। जैसा कि मैंने आपको समीकरण बताया, लेकिन पहले कुछ कार्यकर्ताओं से ले ही लेते हैं। धक बड़ी हुई थी आज? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल पहले से ही निश्चिंत थे कि हम लोगों की जीत सुनिश्चित है। हम लोग चुनाव प्रचार में वहाँ गए और 10 दिन रहे भी हैं। कहाँ रहे थे? हम लोग कुशेश्वर स्थान में भी गए, तारापुर में भी गए। तारापुर में अभी स्थिति फंसा हुआ है। नहीं, हम लोगों को मालूम है कि वो भी सीट हम लोगों का निकल रहा है। भले अभी मीडिया में नहीं आया है, घंटे 2 घंटे की बात है, लेकिन निश्चित रूप से जानिए कि हम लोग वहाँ भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यहाँ तो जीत ही गए हैं, वहाँ भी जीतेंगे। अभी 12 राउंड बाकी है। भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, हम लोग का पूर्ण विश्वास है। विकास जनता दल यूनाइटेड की जीत होगी, न्याय के साथ जीत रहे हैं। एक मिनट देखिए, एक बात और जानिए, यहाँ पर जो बिहार जो चुनाव हो रही थी वो स्पष्ट रूप से यह चुनाव हो रही थी कि बिहार में विकास बनाम विनाश बनाम विकास की लड़ाई हो रही थी। तो बिहार की जनता ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मैं विकास के साथ हूँ और 2005 से पहले वाली जो बिहार में कानून व्यवस्था थी और जो राज स्थापित था उसको दोहरा गया। अभिषेक है हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक। आज सुबह से काफी हलचल था और आपको कई जगह पे जाना पड़ा लाइव में, अब कैसा लग रहा है? नहीं, मैंने तो 3 घंटे का वक्त आपके चैनल पर भी बिताया है आनंद। हम लोग पूरी तरीके से आशान्वित थे कि जीत हमारी होगी और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के महान मतदाता मालिकों ने हमारे उम्मीदवार को विजय श्री का तिलक लगाया है। हम आएंगे आपके पास से, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता है, आज इनकी बारी है। ये आज अपने पटा लगा लिया और कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आज हम कुशेश्वर स्थान भी जीत गए और तारापुर भी जीत के आ रहा है। क्या सर? जी, दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग जो है सो पूरा मिठाई उठाई का सब व्यवस्था कर लिया है। सब व्यवस्था हो गया? जी, सब व्यवस्था हो गया है। अड़ाका पड़ाका सब छूटेगा। न्यूज 18 को भी बहुत बहुत बधाई। न्यूज 18 सुबह से ही समाचार को यहाँ से दिखाने का काम कर रही है, इसलिए न्यूज 18 परिवार को भी हम लोगों ने जो जीत हासिल की है, जनता के माध्यम से जो जीत हासिल की है, विकास के नाम पर जो हम लोगों को समर्थन मिला है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और वहाँ की जनता को, जिसने एनडीए की जीती है बहुत महत्वपूर्ण है विवाह। देखिए, एनडीए ने पूरी एकजुटता लगाई थी और यही वजह है कि कुशेश्वर स्थान में बहुत अच्छी जीत मिली और तारापुर में मामला बहुत फंसा हुआ है। तारापुर में कई सारे समीकरण को देखा गया है। आरजेडी ने एक नया समीकरण दिखाते हुए वैश्य समाज के एक उम्मीदवार को उतारा। जेडीयू अपने परंपरागत वोटर जो, लेकिन आनंद इस तारापुर सीट पे भी अब ये जो मार्जिन है, वो जो गैप है वो बहुत कम होता हुआ 481 वोटों का अंतर ही इस वक्त बना हुआ है जो आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त लीड के तौर पर लिए हुए हैं। देखिए भी निश्चित तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको याद होगा कि लगभग 12 से 13वां राउंड की जब शुरुआत की थी, उसके बाद आरजेडी ने लगभग 5000 के आसपास का मार्जिन बना लिया था, जो घटते घटते 400 के आसपास रह गया, 481 के आसपास। तो ये तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि जैसे 2020 का मैच होता है ना कि अगले बॉल में क्या हो जाए किसी को जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल तारापुर का जो चुनाव है वो 2020 की स्थिति हो गई है। और कुशेश्वर स्थान शुरू से ही वनडे मैच लगा था, 50 ओवर का भाई कि एक बार अगर आपने स्पीड बना लिया तो वो बरकरार रखेंगे, लेकिन इसमें कब क्या हो जाए फिलहाल कोई नहीं जानता है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लगातार यहाँ पे जश्न का दौर जारी है और लगातार लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और ये तस्वीर बताने को काफ़ी है कि जेडीयू के लिए ये दोनों सीट कितना महत्व रखता है। ये मात्र 2 सीट नहीं है विभाग, बल्कि
आने वाले समय की सियासत ही से तय होने वाली है। चूंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा रिस्क लिया था और एमवाई समीकरण से हटकर उन्होंने वैश्य समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया था। कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन तोड़ा था कुशेश्वर स्थान में, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने भी उतारा। तो एक कई सारे समीकरणों का जवाब इस उपचुनाव से मिलने वाला है। तो आप समझिए कि इतना तो तय है कि जिस तरीके से बिल्कुल चुनाव आनंद, हुए ये उसमें वही कुशेश्वर स्थान है, ये वही कुशेश्वर स्थान है जहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी पहुंचते हैं, मंत्री संजय झा तकरीबन 1 से 1.5 महीने कैंप करते हैं, लोगों तक पहुंचकर कार्यों को बताया जाता है और ये तमाम कार्य आज फल के रूप में जीत के साथ हासिल हुए हैं।